Okay, let's start today's workshop. So, basically, in today's workshop, I want to go over a concept which is very near and dear to anyone who works on products and businesses all day. वो होता है वैल्यू प्रोपोजिशन. तो प्रोडक्ट वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, या बेसिकली आप अगर एक कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई हार्डवेयर बना रहे हो, why should customers consider your product या your software over the competition, right? एंड यूजली होता ये है कि तुम्हारे पास दो तीन चीज़ें होती हैं. देयर इज़ अ कि आपकी प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएट करती है किसी वे में, जो कंपटीशन नहीं ऑफर कर रही, या आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ती है कंपटीशन से, या आपकी प्रोडक्ट एक सर्टन डिफरेंट यूज़र केस पे जा रही है, या सो ऑन सो फोर्थ. एंड देन देयर इज़ वन थिंग कि आपकी प्रोडक्ट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू प्रॉप फॉर अ सर्टन यूज़र. तो वैल्यू इज सब्जेक्टिव. बेसिकली एक बंदे को जो चीज़ बहुत वैल्यूएबल लगे, दूसरे को नहीं लगे, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड कंट्रोल्ड ऑन व्हेन वी वर्क ऑन द वैल्यू प्रोपोजिशन के कस्टमर बेस क्या है, कैटेगरी क्या है, सो ऑन सो फोर्थ. तो प्रोडक्ट वर्ल्ड एंड बिजनेस वर्ल्ड में वी डू दिस थिंग कॉल्ड वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो है सारी चीज़ें बेसिकली मैप करते हैं कि अच्छा जी, जो कस्टमर है वो कौन है, उसकी कंपनी कैसी है, उसका यूज़ केस कैसा है, वो भी क्या यूज़ कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, हमारी प्रोडक्ट या सर्विस उसको कैसे फिक्स कर सकती है, कौन सा फीचर उसको हेल्प करेगा. एंड देन आउटकम इज़ द कहते हैं डिज़ायर्ड आउटकम. तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ बिफोर वी गेट टू द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप, व्हिच वुड बी, लेट्स से मैं सीआरएम या का एग्जांपल लेता हूँ कि मिड साइज़ कंपनीज़ हैं और मैंने सी स्वीट, जो कि आपका चीफ स्वीट होता है, उसको टारगेट करना है. उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि जी उनको सेल्स डाटा चाहिए. उनकी बड़ी सी कंपनी है, उसमें 1000 बंदा है, काफ़ी सेल्स हो रही हैं. उनको चाहिए कोई ईज़ी टू वे टू एक्सेस एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन सेल्स. तो उसके लिए हमने जी एग्ज़िस्टिंग जो बनाई है कि अभी वो लोग यूज़ कर रहे हैं सेल्सफोर्स डैशबोर्ड. तो सेल्सफोर्स, जिसको नहीं पता, इज़ अ वेरी पॉपुलर सीआरएम, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने इधर मेंशन किया कि सेल्सफोर्स इज़ अ हार्ड सेटअप विदाउट एंड नीड्स अ लॉट ऑफ लाइक एडिशनल हेल्प टू सेटअप बेसिकली. तो अभी सारी सी स्वीट सेल्सफोर्स यूज़ कर रहा है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ हेल्प टू सेटअप. तो जो मेरी प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ये जो है इट विल गेट द रेलेवेंट सेल्स डाटा फास्टर, बिकॉज़ हम लोग एज़ टू बी ऑन ट्रेंड एआई ऑटोमेटेड वर्कफ्लो कनेक्शंस यूज़ कर रहे हैं एंड सेल्स टूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, व्हिच विल मीन कि अगर आपको सिर्फ सेल्स डाटा चाहिए, यू विल गेट इट विद अ लो इंटीग्रेशन कॉस्ट एंड फास्टर. तो बेसिकली आई एम पोजिशनिंग, ये जो मैं इमेजिनरी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी सेल्सफोर्स यूज़ कर रहे हैं, बट मे बी डोंट लाइक हाउ सेल्सफोर्स डज सेल्स डाटा की डैशबोर्डिंग, एंड दे जस्ट वांट द सेल्स डाटा, दे डोंट वांट द अदर थिंग. क्यों? सी स्वीट है ना, सी स्वीट के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के वो बहस करे कि रिपोर्ट कैसे बन रही, क्या नहीं बन रहा. तो दे जस्ट वांट टू सी के नंबर्स क्या हैं. तो आई एम बिल्डिंग अ टूल व्हिच कैन गेट दोज़ नंबर्स फास्टर टू यू. तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वैल्यू प्रोपोज़िशन. तो होता क्या है कि ये जो पूरा डब्बे देखे हैं, ये सारे यू डू लाइक 4-5 ऑफ देम, एंड दैट बिकम्स योर लाइक फीचर. एक ही फीचर से अगर टाई हो रही थी, वो उस फीचर की वैल्यू प्रोपोज़िशन बन जाती है, और अगर एक प्रोडक्ट से टाई हो रही थी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोज़िशन बन जाती है. एंड दैट्स लाइक देन जब आप किसी भी सास प्रोडक्ट या सर्विस की वेबसाइट पे जाते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि वी हेल्प यू डू दिस. ठीक है? क्या होता है? प्रॉब्लम, आउटकम. तो ये आपकी हर लैंडिंग पेज पे होता है. Salesforce is hard to set up without additional help. Using our tool, you will get sales data with low integration cost. इसको मैं थोड़ा सा लाइक फैंसी लैंग्वेज में करके ये मेरे लैंडिंग पेज पे एक डब्बा बन जाएगा. तो दिस इज हाउ वैल्यू प्रोपोजिशन स्टेटमेंट्स आर मेड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, राइट? तो नाउ लेट्स कम टुडेज टॉपिक, व्हिच इज कि अच्छा, यही लॉजिक अगर हम उठा के अप्लाई करें हम पे एज अ फ्रीलांसर या एज अ एम्प्लॉय, दोनों जगहों पे अप्लाई होती है. तो हाउ कैन वी स्टार्ट यूजिंग दिस फ्रेमवर्क टू आवर ओन बेनिफिट? तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सर्वर में काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं. तो रिसेंटली क्वेरी आई थी कि यार मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं 3-4, आई एम हैप्पी विद देम, बट आई फील लाइक आई कैन बी डूइंग मोर. तो नया क्लाइंट ढूंढने निकल पड़ूं. एंड माई क्वेश्चन टू दैट पर्सन वाज लाइक, इफ़ यू ऑलरेडी हैव क्लाइंट्स, योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी कि उन्हीं क्लाइंट्स को अपसेल करके देखो, उन्हीं को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करके देखो, बिकॉज दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल a way easier thing to do compared to finding a brand new client. एंड तुम्हारी एक क्लाइंट से ऑलरेडी रेपो बनी हुई है, तुम्हारी रेपुटेशन जो बनी हुई है, तुम्हारा काम चल रहा है, एंड कंसिडरिंग कि आप अच्छा काम कर रहे हो, नो क्लाइंट इज गोना से नो टू एडिशनल वैल्यू, राइट? स्पेशली इफ यू कैन ऑफर देम फॉर लाइक 2 हफ्ते के लिए फॉर फ्री. तो वो अभी मैं एंड पे आऊँगा कि कैसे ऑफर करना है.
पर मसला आ गया वहीं पे कि वो कहता है कि अच्छा मैं क्या करूँ उसके लिए, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो डेवलपर हूँ या वट एवर। तो दैट इज़ वाई आई थिंक वी कैन यूज दिस फ्रेमवर्क एंड दिस कैन हेल्प यू। तो लेट्स, what we're going to do is we're going to go step by step, and we're going to adjust this language, yeah, this use case to apply to a freelancer, and then we're going to do one example where you're an employee, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये फ्रेमवर्क कैसे यूज करना है, ठीक है। लेट मी मेक सम एडजस्टमेंट्स हियर ताकि ये डब्बे, वी हैव अ बॉक्स फॉर मल्टीपल सिनेरियोज बेसिकली। देखते हैं आज जितना कवर होता है उतना कर लेते हैं, दो एटलीस्ट करते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल, आई एम अ फ्रीलांसर। तो एंड क्या कहते हैं, हम लोग फ्रीलांसिंग का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। एंड आई वर्क फॉर क्या कहते हैं, स्क्रम टीम कह लो। आई वर्क इन अ स्क्रम टीम। स्क्रम टीम जिसको नहीं पता, एजाइल में स्क्रम टीम इज अ डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ अ टीम जिसमें तुम्हारे दो डेवलपर होते हैं, एक क्यूए होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, स्क्रम मास्टर होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है। तो वो स्क्रम टीम वाली टर्मिनोलॉजी है, बट बेसिकली जस्ट द पर्सोना हियर वुड बी कि मैं एक डेव टीम में काम कर रहा हूँ, या स्क्रम टीम में काम कर रहा हूँ विद क्या कहते हैं, लेट्स से प्रोडक्ट ओनर के साथ डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी यूजली कंसिडर होता है, पीओ पीएम कर देते हैं इसको। तो ये हमारा जी जो बंदा है, जो मेरा क्लाइंट है, वो क्या था, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर था या प्रोडक्ट ओनर था। उसको अपनी टीम के लिए डेवलपर चाहिए था, तो उसने मुझे एज अ फ्रीलांसर हायर कर लिया, और अभी मैं उसके साथ 2-3 महीने से एज अ डेवलपर काम कर रहा हूँ। एंड लेट्स से वी कैन स्पेसिफाई मोर ऑल्सो के वी आर वर्किंग एज अ लेट्स कॉल इट फ्रंट एंड डेव काम कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम लोग एक पर्सोना हमारा डिफाइन हो गया कि जी हम लोग स्क्रम टीम डेव टीम में काम कर रहे हैं। ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि किस तरह की डेव टीम है, राइट। डेव टीम की काफ़ी डेफिनेशंस होती हैं। एंड मैं पीओ पीएम से डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, उसने मुझे हायर किया था, एंड मैं फ्रंट डेव कर रहा हूँ। एंड यूजली फ्रीलांसिंग में यही होगा, जिस बंदे ने तुम्हें हायर किया वो तुम्हारा पर्सोना है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। उसको जितना तुम डिटेल में डिफाइन कर सकते हो कि फाउंडर ऑफ अ कंपनी इज लाइक टू डिफाइन इट, या फिर कोई मैनेजर होगा जो फ्रीलांसिंग में यूजुअली हायर करता है, या फिर कोई फाउंडर ही होगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग में यही होता है कि ज़्यादातर ओनर हायर करता है, या फिर कोई सीनियर बंदा टीम में हायर करता है आपको। आई डोंट थिंक अदर यूज केसेस आर दैट कॉमन। अच्छा, कंपनी टाइप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टाइप इट विल बी ईजी और हार्ड टू अपसेल देम। लेकिन फ्रीलांसिंग में अच्छी बात यह है कि इतना मैटर नहीं करता, कि फ्रीलांसिंग में फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन सो फार 90% ऑफ द टाइम्स तुम स्टार्टअप्स में या छोटी टीम में काम कर रहोगे, स्टार्टअप्स स्मॉल कंपनीज, उसमें चिल सीन है, इतना मसला नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्लॉकर्स नहीं है बीच में, मैनेजमेंट लेयर नहीं बैठी है जो तुम्हारा प्रोग्रेस बार बार खराब करेगी। तो दैट इज द बेस सेटिंग। हमने अपना पर्सोना डिफाइन कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया कि ये छोटी कंपनी है। और फ्रीलांसिंग में यूजली जैसे कि मैंने बोला छोटी कंपनी ही होगी, बहुत रेयर है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो। अच्छा, यूज केस। अब देखो यूज केस और ये सारा मैं समझाता हूँ। पहले हम दो काम करते हैं कि इसको साइड पे करता हूँ मैं, इसी के दो ऑल्टरनेट लेके चलते हैं। तो लेट्स से जैसे कि मैंने मेंशन किया, यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर। तुम्हारा यूज केस क्या है? यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, तुम फ्रंट एंड पे काम करते हो प्रोजेक्ट के, राइट। जो भी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो यू आर अ फ्रंट एंड डेव फॉर द प्रोजेक्ट। अच्छा, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या थी, क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग सोल्यूशन क्या थी, उसके पास बंदे नहीं थे, तो नो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन आ जाएगा इधर कि उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं थी। एंड देन व्हाट डिड द क्लाइंट डू, दे वांटेड फ्रंट एंड वर्क, फ्रंट एंड वर्क। तो दे वेंट एंड you as a hired you as a front end dev। एंड इसका फीचर क्या है कि यू नो हाउ टू वर्क ऑन लेट्स से नेक्स्ट जेएस, टेलविंड एटसेट्रा, जो उनको फीचर रिक्वायर्ड था। और आउटकम क्या है कि नाउ द प्रोजेक्ट स्लैश डेव टीम हैज अ फ्रंट एंड डेव केपेबल ऑफ वर्किंग ऑन नेक्स्ट जेएस एंड टेलविंड। अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस ये किया है कि हम पहले इसको एज अ प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, मैंने इसको बस थोड़ा सा मतलब चेंज किया है ताकि इंसान के लिए यूज़ हो सके। तो हमारा पहले यहाँ पे यूज़ केस था, इधर हमारा अब जो यूज़ केस क्या बन गया, नीड बन गई है
कि अच्छा क्लाइंट को क्या नीड थी, फ्रंट एंड डेव की नीड थी, तो ये हो गया। फिर हमारा ये यहाँ पे ये पहले एग्जिस्टिंग सोल्यूशन था। अब क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन विड बी कि यार अच्छा पहले से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थी या नहीं थी। तो ये बन गया कि अच्छा उसके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज नहीं थी, तो उसने वो हायर कर लिया, डेवलपर हायर कर लिया, नो एग्जिस्टिंग रिसोर्स। ठीक है। फिर हमारे पे पहले प्रॉब्लम्स थी, इधर वही आ गया कि अच्छा उनको काम क्या चाहिए, तो प्रॉब्लम्स को हम रीवर्ड करके लिख सकते हैं कि वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है। ये अभी मैं लाइव वर्कशॉप को एडजस्ट कर रहा हूँ बिकॉज दैट विल मेक सेंस व्हेन वी डू अनदर एग्जांपल। आर कैपेबिलिटीज, तो ये प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में हमने क्या कहते हैं, उन्होंने हमें आई थिंक दिस पर्सपेक्टिव में विल कम बैक टू दिस कुड बी समथिंग एज लाइक के हमारा की स्किल सेट क्या है। तो हायर यू एज अ फ्रंट एंड डेव, आप फ्रंट एंड डेव ही आपकी कैपेबिलिटी है। अब आ जाओ अंडरनीथ इट, जरा निच डाउन कि अच्छा जी उस स्किल सेट में क्या रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। मेन रिक्वायरमेंट ये थी कि अच्छा जी हमें नेक्स्ट जेएस और टेलविंड वाला बंदा चाहिए, तो वो आपने फुलफिल कर दी। और फिर आउटकम आ गया कि अच्छा जी नाउ द प्रोजेक्ट डेव टीम हैज अ फ्रंट एंड डेव वर्किंग ऑफ नेक्स्ट जेएस एंड टेलविंड। तो ये जो आउटकम होता है ना इज ऑलवेज द ऑपोजिट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड। तो पहले उनको फ्रंट एंड का काम चाहिए था, अब उनको फ्रंट एंड का काम मिल गया, तो हमारी आउटकम स्टेटमेंट बन गई कि भाईजान डेव टीम के पास अब फ्रंट एंड आ गया। Does that make sense so far? I'll just like take some quick feedback in the chat. Like, are you following me along so far? Because this can get a bit complex. बस ठीक है, जो जो फॉलो कर रहे हैं उनको समझ आ रही है फिर। अच्छा, तो now what we did do, we started with a value proposition canvas and then we made some updates to it to reflect to a freelancer. तो अब आ गई हमारी जो बात हम पहले कर रहे थे, जो बात है कि यार मैं फ्रंट एंड हायर हुआ था इस कंपनी में, मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ। अब आई वुड लाइक टू फाइंड अ न्यू क्लाइंट, तो मैंने कहा नया क्लाइंट ढूंढने से बेहतर है जो क्लाइंट ऑलरेडी है उसको जो है एग्जिस्टिंग क्लाइंट को अपसेल मारो। तो वो फिर पूछते हैं भाई कैसे मारें, तो फिर हम लोग यही चीज़ दोबारा वॉक थ्रू करेंगे। तो जब आप एक कंपनी में काम कर रहे होगे, आप उनके स्टैंड-अप्स अटेंड कर रहे हो, आप वो वाली जो पिछली वर्कशॉप हमने की थी बिकम इर्रिप्लेसेबल वाली, वो वाली सारी चीज़ें कर रहे हो, या आप एज़ आई सेड फ्रीलांसिंग में क्या होता है, यूजुअली आप छोटी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हो, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि यू विल रन अक्रॉस अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। वो कहते हैं ना क्रॉस कम्युनिकेशन, जो एक प्रोडक्ट ओनर दूसरे प्रोडक्ट ओनर से गप लगा रहा हो, या मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हो, या ईमेल्स चेंज हो रही हो, या तुम किसी कम्युनिकेशन टूल में किसी चैनल में वहाँ पे तुम्हें नज़र आ रहा है, या कस्टमर क्वेरीज आ रही हैं। दिस इज़ वेयर दैट पार्ट कम्स हैंडी, के जो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ थी जो हमने इररिप्लेसेबल वाली वर्कशॉप में की थी। आई एम नॉट गोना रिपीट इट इन दिस वर्कशॉप, कि यू आर डॉक्यूमेंटिंग योर वर्क एवरी डे एंड दैट गिव्स यू लाइक सम आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशंस व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दिस। तो लेट्स से मैं इस प्रोजेक्ट पे 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ एंड मैंने नोटिस किया है अपनी हायरार्की में और अपनी मैनेजमेंट के ओवरहियर कर करके कि यार अच्छा फ्रंट एंड सही है इनका, बैक एंड भी चल रहा है, डेव वाली चीज़ें सही चल रही हैं, लेट्स अज्यूम दैट। लेकिन कस्टमर्स की बार-बार कंप्लेंट आती है कि यार हमारा लैंडिंग पेज बहुत फारग है। लैंडिंग पेज इज़ हार्ड टू नेविगेट एंड लैंडिंग पेज जो बोले तो जो उनकी प्रोडक्ट की वेबसाइट है, वो बहुत अनोइंग है या खराब है या उसमें मसला है, ठीक है? एंड देन किसी ने आपने सुना होगा कि यार हमारे पास कोई अच्छा डिज़ाइनर नहीं है जो लैंडिंग पेज बना सके, ठीक है? तो जनरल लाइक डिज़ाइन नीड लिख देता हूँ मैं इधर फ़िलहाल, कि हमें डिज़ाइनर की नीड है या डिज़ाइन की नीड है। एंड देन मेबी वन डे आई हर्ड के क्या कहते हैं दे आर स्ट्रगलिंग और दे आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग सम काइंड ऑफ लीड मैनेजमेंट, ठीक है? उनसे क्या कहते हैं ऑटोमेशन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, सो ऑन सो फॉर्थ। मैं भी सारे एक्सप्लेन करूँगा एग्जांपल्स, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड। एंड फिर लेट्स से कि एक दिन आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर वर्किंग एट दिस कंपनी, आई हियर के जो बाकी सारे लोग हैं जो जिरा पे या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल पे काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं सही तरह कर रहे हैं अपने काम की, ठीक है? अब मैंने बस क्या किया है, मैंने क्या किया कि मैंने 3-4 चीज़ें मेंशन कर दी हैं, जो कि मैंने आइडेंटिफ़ाई की हैं कि यार ये ना इन इस कंपनी को ये मसले हो रहे हैं, ठीक है? ये जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एज़ अ फ्रीलांसर, उनको ये एडिशनल मसले हो रहे हैं।
मेरा काम ठीक जा रहा है, मैं जेंगो हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने ये 3-4 एडिशनल मसले जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं। एंड दिस इज़ वेयर इट कम्स कि अच्छा, मैं एज़ अ फ्रीलांसर कैन आई हेल्प विद एनी ऑफ देम, राइट? तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू, कि आप जाओगे अपनी कंपनी कहते हैं उसके पास, कहते हैं अपने जो आपको जिसने हायर किया है, मैनेजर, क्लाइंट जो भी है, एंड उसको कहोगे जानी मैंने नोटिस किया तुम लोगों को ये 3-4 मसले हो रहे हैं, आई वुड लाइक यू टू हेल्प इन दीज इश्यूज, एंड वो प्रॉब्ली कहेगा अच्छा लेकिन तुम कितने पैसे लोगे, दैट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स मोस्ट पीपल विल से, यहाँ इस पे कितना टाइम लगेगा। तो सोचेंगे यार देखो, मैं ऑलरेडी फ्रंट एंड वाला काम कर रहा हूँ, मैं उससे खुश हूँ, पर आई वांट टू वर्क एट दिस कंपनी लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज हाउ यू गेट देम, लाइक गेट देम नहीं, तुम लाइक उनका फायदा ही सोच रहे हो। देखो यार, तुम जाके आप कोई बंदा ढूंढो जो तुम्हारा लैंडिंग पेज बनाए, या तुम जाके कोई डिजाइनर ढूंढो, या तुम जाके कोई लीड मैनेजमेंट इंप्रूव करने वाला बंदा ढूंढो ऑटोमेशन का, या तुम जाके कोई प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढो, गिवन योर स्किल सेट, यू कैन बी लाइक अच्छा देखो मुझे ये काम भी आता है, ऐसा करते हैं 2 हफ्ते के लिए, आई डू इट फॉर फ्री फॉर यू, आई विल प्रोवाइड वैल्यू अप फ्रंट, और इसको कहते हैं वैल्यू को फ्रंट लोड करना। ठीक है, प्रोडक्ट में समझो, दिस इज सिमिलर व्हेन यू साइन अप फॉर सम प्रोडक्ट, वो पहले 1 महीना आपको फ्री ट्रायल दे देते हैं सारे फीचर्स का, कि जानी ये लो, सारे फीचर्स यूज करो हमारे फॉर फ्री, एंड यू बी लाइक ओके फॉर फ्री है, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मांग रहे, दैट इज लाइक गुड वैल्यू, राइट? एंड फिर इफ आई लाइक इट आई यूज इट, इफ आई डोंट आई वोंट यूज इट, देयर इज नो हार्म। इसी तरह इधर भी वही सीन है, आप अपने क्लाइंट को कहोगे यार देखो अगले 2 हफ्ते के लिए इनमें से कोई एक चीज पकड़ लोगे आप, और कहोगे मैं ये इस पे काम करूंगा, और अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आया, यू लाइक व्हाट आई एम डूइंग, देन यू कैन पे मी आफ्टर द वर्क इज डन। अगर तुम्हें नहीं पसंद आएगा, नो चार्ज, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, this is not gonna affect the existing work, because this is another concern that the client may have कि यार तुम ऑलरेडी अपना काम कर रहे हो, वो कर लो पहले, कहोगे भाईजान वो काम मैं कर रहा हूँ, और उसमें वही वाली बात है, गिवन यू डोंट हैव स्किल इशू एंड यू आर अ गुड पर्सन, they will be happy with you, right? This step, upselling only works if the customer is satisfied, right? तो ये आई होप दिस इज क्लियर, एंड लाइक इट्स कॉमन नॉलेज या कॉमन सेंस। आप किसी फ्रस्ट्रेटेड क्लाइंट को जाके अपसेल मार रहे हो तो वो चपेड़ ही मारेगा ना आपको। तो दिस ओनली वर्क्स इफ, क्या कहते हैं, योर क्लाइंट इज हैप्पी विद योर एग्जिस्टिंग वर्क, so that's how you upsell it. So I'm just gonna pick like one example. Let's say लीड मैनेजमेंट वाला कर लेते हैं, आई थिंक दैट माइट गेट थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा। तो यू नोटिस कि यार राइट नाउ द कंपनी इज हैविंग एन इशू विद लीड मैनेजमेंट। ठीक है, लीड बोले तो उनकी जो मार्केटिंग से फॉर्म सबमिट्स आ रहे हैं वेबसाइट से, या सोशल मीडिया से, या उनके एड से, वो सारे कलेक्ट हो रहे हैं कहीं पे, और वो बंदा कोई बैठ के मैनुअली बैठ के जो ना किसी एक्सेल शीट में डाल रहे हैं, किसी सीआरएम में एंट्रियां डाल रहे हैं, ये वो, एंड तो व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ? मैनुअली कॉपिंग लीड डाटा टू द कंपनी सीआरएम। ठीक है, और ये हो चुका है, मैं जान चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ कि ऐसा होता है कि लोगों को सही तरह सीआरएम यूज़ नहीं करना आता, या उसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं पता होती, या नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़ टू स्लो, राइट? दिस वे ऑफ डूइंग इट इज़ टू स्लो। तुम, एज़ आई सेड, मैं जाऊँगा, गूगल करूँगा, अच्छा हम सीआरएम यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से हबस्पॉट यूज़ कर रहे हैं, एंड आई विल बी लाइक अच्छा हबस्पॉट में कौन-कौन सी ऑटोमेशंस अवेलेबल है, इंटीग्रेशंस अवेलेबल है, राइट? And then I will quickly find out that yes, HubSpot has a way of doing lead management in an automated way. All I have to do is set up an integration between all our channels. तो मुझे अपना फेसबुक, अपनी वेबसाइट, अपने एड्स और वो सब कुछ जो कनेक्ट करना है इसके साथ। तो capabilities, maybe go watch a couple of videos, maybe sign up for a free HubSpot account, experiment with doing the integration, right? तो इसमें आप जब वो एक्सपेरिमेंटेशन करोगे उससे क्या होगा? Now you know how to do HubSpot integrations. This is also just a fun fact. This is also a very good way to keep learning also, ताकि तुम अपनी जॉब पे बोर ना हो, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमें बोर हो गया, कुछ नया सीखने को नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स योर ओन फॉल्ट, बिकॉज तुम कुछ नया सीखने को राजी नहीं होते। तो या यू लर्न समथिंग न्यू, नाउ यू नो हाउ टू डू हबस्पॉट इंटीग्रेशंस। अब तुम जाओगे क्लाइंट के पास और कहोगे सर मुझे हबस्पॉट इंटीग्रेशंस करने आती हैं, ठीक है, एंड क्लाइंट को तुम फिर वही सारी स्टोरी सुनाओगे कि आई कैन डू, कहते हैं लीड मैनेजमेंट इज नाउ ऑटोमेटेड, राइट? दिस इज द आउटकम, दैट्स द होल फ्लो। अब मैं साथ साथ लिख रहा था, बताता हूँ। तो फ्लो ये है कि आपने देखा जी कंपनी में लीड्स बहुत स्लो मैनेज हो रही हैं, क्योंकि अभी सब कुछ मैनुअली हो रहा है,
एंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। तो आपने क्या किया, आपने अपने टाइम से ज़रा 2-3 घंटे निकाले या ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कितनी कॉम्प्लेक्स लीड्स थी, और आपने देखा कि HubSpot इंटीग्रेशंस कैसे काम करनी है। मे बी यू सेट अप अ डेमो अकाउंट एंड यू वेंट एंड डिड अ कपल ऑफ इंटीग्रेशंस योरसेल्फ एंड आपको काम आ गया। एंड देन आप जो है जाओगे अपने क्लाइंट के पास या अपने मैनेजर के पास और कहोगे, यार आई सी के वी हैव बीन हैविंग एन इशू विद द लीड्स, आई वुड लाइक टू प्रपोज अ सॉल्यूशन, आई नो हाउ टू ऑटोमेट एंड इंटीग्रेट HubSpot। तो ऐसा करो, मुझे एक चैनल करने दो, सारे ना करने दो, ठीक है? एक चैनल करने दो, मुझे सिर्फ फेसबुक की लीड्स ऑटोमेट करने दो, फॉर एग्जांपल। तो वो मैं फ्री की कर दूंगा, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा। मैं तुम्हें एक फेसबुक लीड्स इंटीग्रेशन कर दूंगा, एक छोटा सा डैशबोर्ड बना दूंगा, तुम्हें ईमेल नोटिफिकेशंस ऑन कर दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी दिमाग में आता है व्हिच यू कैन डू एक चैनल की। अगर काम पसंद आया तो फिर बाकी जो चैनल्स हैं उसके मैं पैसे लूंगा, एंड दैट इज हाउ यू अपसेल अ क्लाइंट। डज दैट नाउ मेक बेटर सेंस विद एन एग्जांपल? आई होप सो। एंड ये मैं पूछ इसलिए रहा हूँ बिकॉज़ दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप देन अ रेगुलर वर्कशॉप। So yeah, that's the thing. So you identify a need, you do your research and work, and you figure out if you can do that. And then if you're comfortable कि अच्छा हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, then you go pitch it to the existing client. अब क्या होगा, जब तुम उसके 4-5 चैनल्स ऑटोमेट कर दोगे, down the road you have another capability. I am a front-end dev and I also know CRM integration. And this is how you collect skills. वो जो अक्सर सवाल आता है ना सर्वर में कि इतनी स्किल्स कैसे आती हैं, वो ऐसे आती हैं कि यू एक्सपेरिमेंट एंड कहते हैं ना, प्ले अराउंड विद डिफरेंट एरियाज इन योर लाइफ एंड यू लर्न मोर स्किल्स एज यू गो, इफ यू आर अ फ्रीलांसर, इफ यू आर इन अ कंपनी, सो ऑन सो फोर्थ। अब इशू मुझे ये लग रहा है कि हम लोग ऑलरेडी 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो आई एम नॉट गोना डू अनदर फ्रीलांसर का एग्जाम्पल, आई लाइड। वील जस्ट डू वन एम्प्लॉय का एग्जाम्पल, बिकॉज मोर देन फ्रीलांसिंग, बिकॉज फ्रीलांसिंग में क्या होता है नेचुरली, अक्सर होता है कि जो तुम्हारा जो कंपनी हायरी होता है, जिसने तुम्हें हायर किया होता है, वही तुम्हें कहा था कि यार हमें ये काम भी ज़रा जाके कर तो दो, ज़रा देखो तुमसे होता है या नहीं होता। तो फ्रीलांसिंग में शायद ये 1-2 दफ़ा खुद ही चल जाए, इतनी सार खपाई ना करनी पड़े। लेकिन कंपनी इज़ वेयर दिस मैटर्स अ लॉट। इफ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, लाइक अ रेगुलर ऑफिस, तब दिस माइट इवन मैटर वे मोर फॉर यू, बिकॉज़ उधर कोई आके तुम्हें नहीं कहेगा कि तुमने एक्स्ट्रा काम करना है, ये वो तुमने खुद ही फिगर आउट करना होता है। तो लेट्स से अब फिर से डिफाइन करेंगे हम पर्सोना। पर्सोना बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मेरा डायरेक्ट मैनेजर कौन है या लाइन मैनेजर कौन है, ठीक है? वो हमारा पर्सोना, क्योंकि उसी से राब्ता करना है ना, उसी को अपसेल मारनी है। तो अगर आप लेट्स से हम मिड साइज़ कंपनी में काम करते हैं, मिड साइज़ बी2बी सास कंपनी। हम एक मिड साइज़ बी2बी सास कंपनी में काम करते हैं और हमारा जो डायरेक्ट मैनेजर लाइन मैनेजर है, लेट्स डिफाइन दैट आल्सो। अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अ लोगों को यहाँ पर डेवलपर का एग्जांपल ही समझ आते हैं, लेकिन लेट मी टेक अ मार्केटिंग मैनेजर का एग्जांपल जस्ट टू हैव सम वैरायटी हमारे कंटेंट में। हर एपिसोड में डेवलपर्स और बग हंटर्स की बात ना हो रही है। तो वी आर वर्किंग नाउ एट अ मिड साइज बी2बी SaaS कंपनी, एंड हमारा जो डायरेक्ट मैनेजर या लाइन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, वो जो है हमारा मेन स्टेक होल्डर है। अच्छा, जैसे कि हमने ये डब्बे अपडेट किए थे, ये हो जाएगा नीड, उनको नीड किया है। लेट्स से मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ, कंटेंट राइटर, ब्लॉग कंटेंट्स पे, ठीक है? मैं टीम का वाहिद कंटेंट राइटर हूँ, मैं ब्लॉग कंटेंट्स पे राइट करता हूँ। एग्जिस्टिंग सोल्यूशन या एग्जिस्टिंग रिसोर्स जिस तरह का, देयर वाज नो राइटर्स, दे हायर्ड मी। प्रॉब्लम्स, दे वांटेड टोपा कंटेंट, टोमा कंटेंट, टोमा कहते हैं टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस कंटेंट। तो हाउ टू ब्लॉग्स, टॉप 10 ब्लॉग्स, थिंग्स दैट यू गूगल रेगुलरली आर टोमा कंटेंट। किसी दिन मार्केटिंग की वर्कशॉप करेंगे तो डिस्कस करेंगे टोमा शोमा क्या होता है। टोमा मोमा नहीं, तो टोमा होता है, फिर मोफू होता है, फिर पोफू होता है, आई थिंक सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। की स्किल सेट, तो की स्किल सेट में अब हम इस केस में ले लेते हैं उधर, क्या कहते हैं, फाइट है, तो इधर हमने एज हायर्ड एज अ ब्लॉग राइटर। तो ब्लॉग की जो राइटिंग होती है, एज अ सेड, इज वेरी डिफरेंट देन कॉपी राइटिंग, इज वेरी डिफरेंट देन डायरेक्ट रिस्पॉन्स राइटिंग। दोज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग स्टाइल्स। मेन रिक्वायरमेंट, SEO optimized articles with good E E A
ई EEAT इज बेसिकली जिस तरह मान हमने यहाँ पर टेक स्टैक डिफाइन किया था नेक्स्ट या स्टेलमेंट। EAT होता है कि ये एसईओ की टर्मिनोलॉजी है कि एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। तो जिस बंदे को ये चार चीज़ों का आइडिया हो वो वाला राइटर चाहिए, क्योंकि अगर इन चार चीज़ों का आइडिया आपको नहीं होगा तो आपके आर्टिकल अच्छे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं होंगे। एंड लास्टली आउटकम, ये तो चाइनीज डम्पलिंग्स के नाम लग रहे हैं, यस, बोफू टोफू। टोफू मजे का होता है। एंड द आउटकम इज लाइक कि पहले दे डिडंट हैव अ राइटर, नाउ दे हैव अ राइटर हु कैन राइट समवन हु कैन राइट देयर ब्लॉग्स, टू पुट इट सिंपली। अब हमने अपनी स्टेट सेट कर दी है। हम एक राइटर हैं एक मिड साइज B2B SaaS कंपनी में। हमारे जो लाइन मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर है। We are a writer who has like good skill set when it comes to like Toma content, top of the mind content, and हमारी अच्छी एक्सपर्टीज है EEAT में। तो हमें पता है कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आर्टिकल्स कैसे स्ट्रक्चर करने हैं और कैसे पब्लिश करने हैं। तो हमने जो इस आर्टिकल वगैरह लिख लिए हैं और हम अब मार्केटिंग टीम में काम कर रहे हैं। 3-4 महीने से मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ और मेरे आर्टिकल मेरे मैनेजर को पसंद है, मैनेजर मेरे काम से खुश है। नाउ वी इनिशिएट प्रोजेक्ट अपसेल। ठीक है, अगेन वो सारी चीज़ें मैंने दोबारा से इसलिए की कि भूल ना जाना कि अगर मैनेजर आपके काम से खुश नहीं है तो गो वॉच द बी बिकम ए रिप्लेसेबल वर्कशॉप, मे बी दैट हेल्प्स। तो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस कंपनी अब 3 महीने से एज अ राइटर, एंड आई आइडेंटिफाई, वही वाली बात है कि इफ़ यू वॉच दैट वर्कशॉप और हाउ टू बिकम अ सुपर ह्यूमन या वट एवर, आई विल बी कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट कि अच्छा यार इनको और किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ लेकिन कवर इमेज डिज़ाइनर बनाता है। एंड होता क्या है कि जब कवर इमेज डिज़ाइनर बनाता है तो बीच में डिले आ जाता है। मैंने मंडे को अपनी ब्लॉग लिखी होती है, पब्लिश जो है वो अगले मंडे को हो रही होती है, वो डिज़ाइनर 5 दिन लेता है कवर इमेज एक सिंपल सा बनाने में। ठीक है? तो ये एक इशू हो गया। फिर एक इशू हो सकता है कि अच्छा ब्लॉग्स मैंने पब्लिश मार दिए हैं लेकिन जो डेवलपर है, जो पब्लिशिंग कर रहा है, तो बड़ी कंपनी है ना, क्योंकि मिड साइज़ कंपनी है। मिड साइज़ कंपनी में इट्स वेरी अनलाइकली कि जो राइटर होगा या एटलीस्ट जो सिर्फ़ कंटेंट राइटर वाला रोल होगा, वो पब्लिशिंग भी कर रहा होगा। तो पब्लिशिंग जो है वो आइदर यहाँ पे मैनेजर लेवल का बंदा कर रहा होगा या फिर कोई डेडिकेटेड पब्लिशर रखा होगा। येस, आई वाज़ आल्सो सरप्राइज़्ड, पब्लिशिंग इज़ एन एक्चुअल जॉब रोल। इट्स वेरी रेयर, पर बेसिकली अगर तुम लोगों का कस्टम CMS है या कस्टम फ्रंट एंड है या कस्टम इट्स लाइक अ वेरिएशन ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर जो कंटेंट को समझता है एडजस्ट कैसे करना स्क्रीन पे। इट्स अ स्पेशलाइजेशन इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। दैट्स व्हाट आई नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। इट माइट हैव चेंज्ड नाउ बट पब्लिशर इज अ रोल अपेरेंटली इन सम कंपनीज। तो पब्लिशर जो है मैसिंग अप द पब्लिशिंग स्टेप, आपके कंटेंट को इधर उधर कर देता है, फॉर्मेटिंग नहीं सही कर रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। यू मे थिंक अच्छा अभी जो कंटेंट आप लिख रहे हो मार्केटिंग मैनेजर के कहने पे कि यार अगला अगले 10 आर्टिकल ये होने चाहिए, पर यू आर यू थिंक दैट स्ट्रेटेजी इज नॉट गुड एंड यू कैन डू अ बेटर जॉब एट द कंटेंट स्ट्रेटेजी। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी इज रश्ड या बैड। एंड देन लास्टली इट कुड बी लाइक अच्छा ये एनालिटिक्स ही नहीं है। मैं इतने मेहनतों से 3 महीने से ब्लॉग्स लिख रहा हूँ और जब मैं जाके कहता हूँ मेरे ब्लॉग्स की परफॉर्मेंस क्या है, मुझे जवाब मिलता है वो सर जी हमारे पास तो एनालिटिक्स ही नहीं है। तो हमें तो पता नहीं हम आपकी ब्लॉग पे व्यू टाइम क्या है, सो ऑन सो फॉर्थ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो समझ रहे हो, मेरा मकसद ये है कि जब मैं 3 महीने वहाँ पे एज अ कंटेंट राइटर काम कर रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता एडिशनल नीड्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ विच आई कैन अपसेल और लाइक वी कैन प्रोवाइड मोर वैल्यू। तो यहाँ पे वो मोर वैल्यू वाली बात आ गई। आई विल पिक वन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस। सबसे ईज़ी कवर इमेज वाला है लेकिन आई थिंक उसमें इतना तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, वो तुमसे फ्री का ही करवा लेंगे। आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो हो जाएगा कंटेंट स्ट्रैटेजी या एनालिटिक्स। तो लेट्स से कंटेंट स्ट्रैटेजी को मैं पिक कर लेता हूँ। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? कंटेंट स्ट्रैटेजी इज़ रश्ड एंड इनकम्प्लीट। दिस इज़ द क्या हमने बताया था? एक्जिस्टिंग रिसोर्स कर लो या जो भी एक्जिस्टिंग टूल है वो नहीं, सॉरी ये प्रॉब्लम्स में आएगा। एक्जिस्टिंग क्या कर रहा है? मार्केटिंग मैनेजर डज़ द कंटेंट स्ट्रैटेजी विदाउट एनी रिसर्च। ठीक है? तो अभी क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर के दिल में जो बात आती है, अच्छा यार अगले 10 ब्लॉग ये होने चाहिए। वो लिस्ट बना के बढ़ाया था बगैर किसी रिसर्च किए।
एंड उससे हो क्या रहा है कि कंटेंट स्ट्रेटजी और रस्ट एंड इनकम्प्लीट है, वो प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, उसमें की फ्रेजेस मिसिंग है। मैं कुछ थोड़ी सी बातें करूंगा जो सबके सर के ऊपर से गुजरेंगी, लेकिन उस कंटेंट का फनल नहीं कल को बन सकता, उसमें एक्टिवेशन नहीं हो सकती किसी यूज़र की, उसको हम एज ईमेल कैंपेन भी नहीं यूज़ कर सकते, उस पर हम लोग जो है ट्रैकिंग भी नहीं ऐसी डाल सकते कि जो हम लोगों को डिफरेंट कंटेंट चेन में डाल सकें, फिर उस कंटेंट को हम रीपर्पस नहीं कर सकते अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, सो ऑन सो फोर्थ। कंटेंट स्ट्रेटजी could इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट, बट बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, मैं राइटिंग का काम करता आ रहा हूँ दूसरी कंपनियों में। जब मैं इस कंपनी में आया तो मैं देखा इनकी कंटेंट स्ट्रेटजी में मुझे सिर्फ मैनेजर आके टाइटल पकड़ाया था और कहता है कि इस पे ब्लॉग लिखो, विच इज इनकम्प्लीट एंड रश कंटेंट स्ट्रेटजी, एंड आई कैन डू अ वे 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 बेटर जॉब एट इट। तो अगेन, एज अ ब्लॉग राइटर कह लो, या इधर हमने क्या पिक किया था, I will go. I will go do some research on the topics I've already written about and new topics and industry trends, because industry trends are always evolving, right? जिस तरह भी GPT आया तो GEO एक trend बन गया, generative engine optimization. So research and learn about how to do up to date content strategy, right? And then I will go and be like, अच्छा मुझे content strategy बनाने आ गई है, improve content strategy with better metrics and OKRs and outcome आ गई again. Now our content strategy is perhaps aligned with the business goals कि यार हमें लीड जन करनी है, क्योंकि लीड बिजनेस को तो सिर्फ लीड्स चाहिए ना, उनको परवाह नहीं है। इफ यू आर वर्किंग एट अ मिड साइज कंपनी एज अ राइटर, दे डोंट केयर अबाउट हाउ गुड ऑफ अ राइटर यू आर। लीड्स ला रहे हो, ओके गुड है, नहीं ला रहे तो मैं फायर कर देंगे 6 महीने बाद। तो दैट्स व्हाट दे केयर अबाउट व्हेनेवर दिस। यूट्यूब पे भी बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि योर वर्क इज नॉट अलाइनिंग विद द ओवरआर्चिंग बिजनेस गोल्स, व्हाट दे मीन टू से इज कि तुम उनको पैसा नहीं बना के दे रहे एंड यू आर अ यूजलेस रिसोर्स एंड देन दे ले 100 पीपल ऑफ। तो बड़ी कंपनीज में यही होता है कि एवरीथिंग शुड टाई टू business goals, yeah, OKRs, yeah, overarching strategy. And that's why if you're not making them money, you're not of use. That's why I picked the strategy wala part, because that ties nicely into business strategy. तो आपने ये सारा कुछ मैप आउट किया, आपने देखा कि जी मैनेजर को कंटेंट स्ट्रेटजी रश कर रहा है, उसको सही नहीं बनाने आती, यू कैन डू अ बेटर जॉब ऑफ इट, मे बी यू हैव सम अदर एक्सपीरियंस, मे बी यू सम डू सम रिसर्च ऑन हाउ टू डू इट, एंड देन यू मेक अ न्यू कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर द मैनेजर। उसकी पिच बनाओगे, आप अपने मार्केटिंग मैनेजर के पास जाओगे और कहोगे वही वाली बात कि देखो जी 2-3 महीने से मैं राइटिंग कर रहा हूँ, आपको मेरे ब्लॉग्स भी पसंद हैं, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बट आई फ़ील लाइक कि जो ब्लॉग्स हैं उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, बिकॉज़ एक तो हमारे पास एनालिटिक्स नहीं है, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा तुम ना साइड भी कर सकते हो। हमारे जो डिज़ाइनर है वो 5-5 दिन लगा देता है उसमें डिज़ाइन करने में, एंड जो पब्लिशिंग मिस अप हो रही है, सो ऑन सो फॉर्थ। बट जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की है कि जी हमारी कंटेंट स्ट्रैटेजी जो है, आई थिंक थोड़ी-सी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। एंड यहाँ पे आपने मैनेजर की बेइज़्ज़ती नहीं करना शुरू होने के बाद तुझे काम नहीं आता। आपने उसको कहना है कि यार देखो, आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, ये काम मुझे करने दो, ठीक है? मैं 1 महीने करूँगा, अगर आपको ये काम पसंद आ गया, देन वी कैन टॉक अबाउट कि अच्छा हाउ कैन वी एडजस्ट आवर जॉब डिस्क्रिप्शन या स्कोप या व्हाटएवर। अब होता क्या है, अनलाइक फ्रीलांसिंग जहाँ पे 2 हफ्ते बाद आप और पैसे माँग सकते हो, जॉब में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। आप कोई एक्स्ट्रा काम करोगे ना, तो आपको वो महीने बाद प्रमोशन नहीं मिलेगा, वेरी रेयर। होता लेकिन ये है कि आप जब 3-4 एक्स्ट्रा काम करोगे ओवर 5-6 मंथ्स, जब नेक्स्ट प्रमोशन पीरियड आएगा ना, तब आपको आप प्रूफ होगा कि जानी देखो मुझे तुमने सिर्फ एज़ अ राइटर हायर किया था, मैं अब ये 3-4 काम भी कर रहा हूँ, व्हिच आई थिंक आई एम वेरी गुड एट, तो मुझे अब ये पेचेक दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफ़िज़। एंड दैट्स द होल पॉइंट, राइट? दैट्स हाउ यू नेगोशिएट व्हेन यू हैव लेवरेज। तो इधर द गोल वाज़ to build like an immediate ROI, because you're a freelancer, you can do that. And either the goal is to build leverage, and ये हमने negotiation पे article एक रखा हुआ है। The whole thing is about कि यहाँ पे जब हम 3-4 एक्स्ट्रा चीजें करने शुरू होंगे, हमारी आदत पड़ जाएगी, हम irreplaceable हो जाएंगे। We have a higher leverage to negotiate our salary or raises or whatever you want. Abuse नहीं करना, लेकिन ethically speaking, if you are an irreplaceable employee, if you are providing more value than other employees, then you should be compensated for it, right? It's simple, it's common sense. Because अगर वो कहता है कि नहीं तुम ये 4 काम छोड़ दो, तो कहो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। एंड होगा क्या कि 6 महीने बाद अगर तुम ये पाँचों काम मैनेज कर रहे थे ना, you'll get become such a कहते हैं efficient person, and you'll be skillfully more skillful also,
कि जब वापस इस पे आओगे तो ये 4 काम छोड़ के आधा ही तुम्हारी शिफ्ट खाली हुआ करेगी। फिर जाओ साइड पे फ्रीलांसिंग करो या मूनलाइटिंग करो, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंपनीज़ में फिर ज़्यादा देर नहीं टिकना चाहिए, जो आपके वैल्यू प्रोपोज़िशन को अ क्या कहते हैं, वैल्यू ना करें सो टू से। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। जब मैं जॉब वर्ल्ड में था ना, तो लोग कहते थे कि यार ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा तो मैं कर लूँ, लेकिन मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिलते। तो यूजुअली इट वाज़ एन इश्यू कि उनको कन्विंस नहीं करना आता था मैनेजर को अपने। चलो वो कर लिया एंड देन दे लाइक यार इसका फिर भी मेरे पैसे नहीं, मैं ये सारे काम भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पैसे नहीं बढ़ा रहे। तो फिर मैं कहता था जानिए फिर कंपनी छोड़ दो, दूसरी कंपनी में जाओ। एंड दैट्स एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली इन फ्रीलांसिंग एंड इन जॉब यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप वैल्यू प्रोपोज़िशन वाले राउट पे जा रहे हो ना एंड यू आर प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू देन द कॉम्पिटिशन and the client doesn't pay you higher or the company doesn't like pay you more, you don't want to work with that client or company, you want to move to a new client or company. That's just what it is. अगर वो आप अपना डर बैठा लेते हो दिल में कि अच्छा नहीं यार अब मैं नई जॉब कैसे ढूंढूंगा या नया क्लाइंट कैसे ढूंढूंगा, देन अनफॉर्चुनेटली वही तो बात है कि इट्स रिस्क राइट। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक सर्टेन रिस्क। और होता क्या है, अगर आप इसी टॉक्सिक कंपनी में काम करते रहोगे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू को नहीं अप्रिशिएट कर रहे और आपको रेज नहीं दे रहे और कॉम्पनसेट फेयरली नहीं कर रहे और ऊपर से फिर शायद डंडा भी दे रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, so you don't want to work at that company more than 2 to 3 years. You should be looking to move to another company. And similarly over here, if you are like a freelancer working with a client and client जो है वो तुम्हें like raise नहीं दे रहा, तुम्हें like ज़्यादा अच्छे terms नहीं दे रहा या so on so forth, एक अरसे बाद you would want to move to another client. उस client के साथ तुम्हें काम नहीं करने की जरूरत if they are not increasing your rate or whatever. And general अगर idea दे दूँ, if you are with the client you should look to improving your हालात कम से कम 6 महीने तक। तो लाइक व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि तुमने क्लाइंट के साथ काम शुरू किया, 6 महीने बाद तुम आइदर यू शुड बी गेटिंग पेड बेटर और यू शुड बी हैविंग बेटर टर्म्स कि घंटे कम काम कर रहे हो या स्कोप ज़रा डिफाइंड है या मेंटल पीस थोड़ा ज़्यादा है। कोई ना कोई लाइक बेहतरी होनी चाहिए 6 महीने में। एंड जॉब में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी साइकिल लंबी है, आई वुड से 1 ईयर। 1 साल अगर आपने कहीं पे जॉब शुरू की है, 1 साल आपको फटीग खानी पड़ेगी, लेकिन 1 साल बाद अगर सब कुछ सही जा रहा है, आपने जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड की, उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है, देन इट्स फाइन। अगर नहीं मिल रहा, देन स्टार्ट लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। बेसिकली, दैट्स व्हाट इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे। And again, this is just one part of a series I plan to do, because value proposition plus other things about a product, we can just take them away from product and apply it to us as a human resource as well. We're going to move to our live Q&A session in the Discord server. And if you join the next workshop, आप इधर बैठ के सवाल जवाब कर सकते हो. See you next time.